सिस्टर मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है। हाँ ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी फ़हमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। मैं आपकी कुरान साथी नौरीन अकरम, और हमारा बैच है 439 बैच नंबर। आप अपना याद भी रखा करें, और इंशाल्लाह इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि जब आपने अपने नेक्स्ट कोर्सेज करने हैं वहां भी ये काम आएगा, अगर आपको याद होगा। और जब आपने इंशाल्लाह टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए जाना है तो वहां भी जब आपसे पूछा जाए कि आपने किस बैच के साथ QC1 कंप्लीट किया था, तो आपने याद रखना है हमारे बैच का नंबर क्या है। चलें, आप में से मुझे कोई बताए कि हमारे बैच का क्या नंबर है। कोई सिस्टर बता सकती हैं? तो सिस्टर मैं बता रही हूँ। जी जी बताएं। 439। B4 जी, ये अब आपने याद रखना है इंशाल्लाह। ठीक B439। हो क्या? ये अब आपने भूलना नहीं, ये हमारा बैच का नंबर है, इसको आपने याद रखना, ये जरूरी है। क्योंकि कल एक सिस्टर की मुझे कॉल आई थी तो वो भूल गई हैं। अब वो माशाल्लाह से QC4 भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने QC1 कौन से बैच के साथ किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको भी आपने याद रखना है। अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना आधे से ज्यादा, आधा कितना था, 10 तक, ठीक है। आज हमने अपना 11वां लेसन कंप्लीट करना, ए और बी। इसका मतलब ये है कि अब हमारा मिड क्विज आ गया है। हमने अपने 11 लेसन कंप्लीट करके एक छोटा सा क्विज होगा, जैसे हम अपने होमवर्क्स करते हैं उसी तरह से एक क्विज होगा। उसमें आपका लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक क्विज लिया जाएगा। तो इसमें अब आपने परेशान नहीं हो जाना, और ये बिल्कुल आसान तरीन होगा, बिल्कुल वैसे होगा जैसे आपके होमवर्क्स आते हैं। तो आज का लेसन हम कवर करते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह बाद में भी इस पे बात कर लेंगे। कुछ हम सवालात कर लेते हैं पिछले असबाब जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। अद्दौलीन, इसका मतलब ये कि आपने भूलना नहीं है जो पढ़ चुके हैं। अद्दौलीन का मतलब क्या हमने पढ़ा था? इसमें से गुमराह। हाँ, गुमराह थे। गुमराह को आसान अल्फाज में भटके हुए भी कह देते हैं ना। तो जो सबसे करीब तरीन माना होता है उसको चूज कर लिया करें। अल फलाह, इसके क्या माना पड़ेगा? कामयाबी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आतीना, आतीना, तू दे हम रब्बाना। हमें को दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तो ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से याद रखा है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम इंशाअल्लाह सूरह इखलास पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि नमाज के हमारे अज़कार रब्बी जालनी तक कंप्लीट हुए। अब जो हम सूरह फातिहा के साथ इजाफी सूरतें मिलाते हैं, अब हम ये 6 सूरा करेंगे। उसमें से आज हम पहली सूरा करेंगे, सूरह इखलास। ठीक हो गया? और ग्रामर में हमारे टेबल चल रहे हैं। टेबल में आज इंशाअल्लाह हमारा जो माजी वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद माजी किया है, इसका मतलब यह है कि अभी कुछ और करना है। तो आज इंशाल्लाह माजी को हम कंप्लीट करेंगे। निकाते तालीम या शौक में हम देखते हैं एहतिसाब, दुआ, प्लान वगैरह। और आज की जो अच्छी बात है कि आज 16 नए अल्फाज सीखेंगे, जो तकरीबन 2000 मरतबा यानी कि 1966 मरतबा कुरान मजीद में आए हैं। इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और दिल से कहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार भी देखिएगा 30,000 से भी थोड़ी सी ऊपर आ गई। तो अब ये बता रही है कि अब अगले जो हमारे 9 लेसन है उनमें हमारा थोड़ा सा कोर्स रह गया है। ठीक है, जैसे क्योंकि हमने 41 कहा है ना, तो इसका मतलब है कि अब 50% करने में अब थोड़ा सा 41 हमारे जो अल्फाज हैं, ठीक है, उसमें से हमने देखे आप
کہ 30,797 آج कंप्लीट कर लेने हैं। अब ये होगा कि जब हम अगले लेसन पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमें पहले से आ रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क हम देखते हैं, 2 तिलावत के हैं, 5-5 मिनट जरूर ये काम किया करें, हाफिजे से करें, देख कर करें, अपनी बुक्स को भी जरूर देखा करें। और MP3 के लिए मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि अगर किसी को चाहिए तो मुझे अपना ID व्हाट्सएप कर दे, तो मैं आपको ये QC1 का पूरा जो आप सुन सकते हैं, आप हैंड फ्री लगाइए, काम करते चलते फिरते आप साथ साथ इशारे कर सकते हैं, पूरा ग्रामर पोर्शन भी है और जो हमने कुरान पाठ किया ये मुकम्मल इसमें मौजूद है। अपने साथी से सवाल, इसके लिए हमने आपके लिए मजीद आसानी की। वैसे आसानियां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करने वाले हैं, हम कौन होते हैं, लेकिन ये कि हम कोशिश करते हैं, एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया, कोशिश करें एक दूसरे से सवालात किया करें। और इसी तरह नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंतखब किया, अपने इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रोजाना की दुआओं में शामिल रखिए, रब्बी जिदनी इल्मा, और दुआ करते हैं कि ए अल्लाह कुरान की इस क्लास में सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमाइए। अब मुख्तसर सा एक छोटा सा तारुफ देखते हैं कि सूरह इखलास के बारे में ये क्या है। ये इब्तदाई मक्की सूरत है, ये बहुत छोटी सी है मगर बहुत अहम सूरत है। और एक इसमें ये चीज भी हम देखते हैं कि बचपन में जब हम नमाज याद करते हैं ना, हम सबसे पहले सूरह इखलास याद करते हैं। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़िए कि ये छोटी सी सूरत है, बल्कि आज हम इसकी अहमियत देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, जिस वजह से हम ज्यादा शौक और लगन से नमाज में सूरह इखलास पढ़ेंगे। नाम से जाहिर है इखलास यानी कि जो कोई समझ कर पढ़ेगा, इस पर ईमान लाएगा तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो छोटे छोटे इस तरह के आपको पॉइंट नजर आते हैं ना, अक्सर इसमें से सवालात भी बन जाया करते हैं। गौर से सुना करें, अपनी स्लाइड्स को बार बार देखा करें, बुक में भी ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो इनको नजरअंदाज मत किया करें कि इखलास क्या है, कि यानी जो कोई सोच समझ कर इसको पढ़ेगा, इस पर ईमान लाएगा तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। लोगों के सवाल के जवाब में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की तरफ बुलाते हैं, तो बेहतरीन जवाब है कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए कि अल्लाह एक है और उसी माबूद बरहक की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है, हम में से तकरीबन सबको ये पता है। चलिए हम देख लेते हैं कि ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? हम खुद भी देखते हैं, क्या हम तीसरा हिस्सा पढ़ सकते हैं कुरान मजीद का? तो ठीक है, एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, रोजाना पढ़ भी नहीं सकते। ये वैसे भी जब तरतील के साथ पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे तो इतना ये ज्यादा है पढ़ने में। तो सहाबा इकराम कहने लगे कुरान का तीसरा हिस्सा कैसे पढ़ा जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर। अब ये नहीं समझना 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ ली तो आपने पूरा कुरान पढ़ लिया। ये सिर्फ अहमियत बताई जाती है कि कितनी फजीलत है इस सूरह मुबारका की। इस सूरह मुबारका को आखिरी 2 सूरतों के साथ हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आखिरी 2 सूरह कौन सी है बताइएगा मुझे? कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरह के नाम बताइए। और सूरह फलक। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, अपनी नमाजें अदा करते हैं, फजर और मगरिब, ये 2 नमाज हमने अदा की। नमाज के बाद आपने क्या करना है, 3-3 मरतबा ये जो 4 कुल हम कहते हैं ना, तो ये 3 जो है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, 3-3 मरतबा पढ़ना है। बाकी रह गई ज़ोहर, असर और इशा, इसमें आप 1-1 मरतबा पढ़ें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या मबूद कौन हो सकता है? इसका बेहतरीन जवाब है कुल हुवल्लाहु अहद। और आगे की जो आयत है उसमें भी ये तफसील से बताया गया कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे बताइए तौहीद का तस्वुर पेश करने का बेहतरीन और मुख्तसर जो बताया गया, कौन सी सूरत में बताया गया? काफिरून, नास में, फलक में, इखलास में। ठीक है, बाकी सूरत अभी हमने कवर करनी है,
उनके जो जो बेनिफिट होंगे वो हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम देखेंगे। लेकिन आज सिर्फ तौहीद का कैसे, ये अभी हम जब इस सूरा को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे तौहीद का तसव्वुर पेश करने में बेहतरीन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो, ये अब ये वो हुआ है, ठीक है, वो अल्लाह एक है। अहद हमें वैसे भी अक्सर वाहिद जानते ही हैं कि हम एक को कहते हैं ना, जैसे हम वाहिद जमा से भी इसको याद रख सकते हैं। कह दीजिए कुल, अब ये इस तरह हमने कहा आती, इहदी, सल्ली, रब, इसी तरह से बारिक, ये जो सारी चीजें ना ये इंशाल्लाह हमने बहुत जल्दी सीख लेनी है। ये पहले अमर है, इस पर में इंशाल्लाह बड़ी तफसील से हम पढ़ेंगे कि ये जो सारे अल्फाज हैं हम फिट करेंगे कि ये किस फेल में फिट हो रहे हैं। के लिए हम ये देखते हैं कि आप कह दीजिए, ये किसकी तरफ इशारा किया गया, किसे कहा गया कि आप कह दीजिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत से फरमा रहे हैं कि कह दीजिए। और कुल का लफ्ज इसी तरह से 322 मरतबा कुरान मजीद में मौजूद है। अब हम जिस तरह से अपने अफ़ाल बनाते हैं, जैसे हमने कहा क़ाला, उसी तरह से है क़ाला, ठीक हो गया, क़ाला उसने कहा, ये कुल ये मिलते जुलते हैं सारे, इसके बारे में अब इंशाल्लाह डिटेल से भी पढ़ लेंगे। इसी तरह से जब हम कहेंगे कौला, उसने कहा, कौलू, उन सब ने कहा, ये पूरे इसी तरह से टेबल बन जाते हैं, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना। इससे ये पता चलता है कि अगर हमारा फ़ाअला का टेबल बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगले जितने भी टेबल हमने करने अपने, हमारे जो क्यूसीज कंप्लीट हों, कुरान मजीद में से अफ़आल नजर आए, उनके पूरे पूरे एक चाबी हमारे हाथ लग गई, पूरा एक खजाना हमारे पास आ गया, हम आगे के सारे सीखे खुद बना सकते हैं। क़ाला, क़ालू, कुल, कुलता, इस तरह के तमाम अल्फाज कुरान मजीद में बार बार यूज हुए हैं। बाज़ दफा ये होता है कि कुरान मजीद का पेज आप ओपन करते हैं मुसहफ का, तो उसमें हर दूसरी या तीसरी लाइन में आपको ये लफ्ज जैसे कुल है या क़ाला है या इसके बाकी जो सीगे कोई ना कोई नजर आ ही जाता है। हुआ हमें पता है कि हुआ तो कहते हैं ना, अब यहाँ पर ये जो हुआ वो अल्लाह की तरफ इशारा है। तो हम देख लेते हैं अहदुन, अहद एक अकेले को कहते हैं। एक का मानी में ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ अहद जो लफ्ज है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम दूसरों के लिए बाकियों के लिए कहते हैं तो हम वाहिद कहते हैं। अहद कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। कुरान मजीद में 74 मरतबा ये लफ्ज इसी तरह मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे एक है, हम किस तरह से बताते हैं। अल्लाह ताला जात में, सिफात में, ठीक है, दो और ऑप्शन हम देखेंगे, जात सिफात। जात में कैसे अल्लाह एक है, अकेला है, किस तरह से, ना उसके कोई माँ बाप है, ना बहन भाई, ना बेटी, कोई फैमिली नहीं है, ठीक है। और सिफात में कैसे अल्लाह एक है कि अल्लाह की तरह की सिफात किसी और की हो ही नहीं सकती। मसलन कोई गैब को नहीं जानता, कोई उसके जैसे सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, मदद नहीं कर सकता। ये जब हम तमाम चीजों पर गौर करें तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा कायनात का निजाम है ये खुद ब खुद तो नहीं चल रहा, कोई हस्ती है जो इस पूरे निजाम को चला रही है। वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो हमने पहली बात सीखी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जात में अकेला है, इसी तरह से सिफात में अकेला है कि अल्लाह जैसी सिफात किसी की हो ही नहीं सकती। इसके बाद अगली जो बात हम सीखेंगे, तीसरी बात, कि हुकूक में कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहिद व यकता है कि पूजा, परस्तिश, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक है। रुकू किसको किया जाए? अल्लाह को। सजदा किसको किया जाए? अल्लाह को। इसी तरह दुआ किससे की जाती है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को। इस तरह से हमने सीखा अल्लाह रब्बुल इज्जत जात में, सिफात में, हुकूक में। और चौथी बात है इख्तियारात। अल्लाह ताला के इख्तियारात में भी कोई किसी किस्म का शरीक नहीं है। यानी जब उसने कहा कि शराब हराम है तो इसको कोई हलाल कर ही नहीं सकता। किसी भी चीज के हलाल और हराम या किसी भी किस्म का कोई कानून बनाने में मौत और जिंदगी के फैसले और भी जितने भी, अब आप देखिए जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर अल्लाह दो होते, ये हमारी बुक्स होती थी, मुझे याद है अच्छी तरह हमने पढ़ा था, दो होते, एक कहता मैंने सूरज को मगरिब से निकालना है और दूसरा कहता मशरिक से। इस तरह की बातें हमने, इससे बहुत सारी बातें जहन में आ जाती थी, ये ऐसे हो सकता है,
تو یہ ساری باتیں جو آپ بچے بھی پوچھتے ہوں گے، بیسیکلی میں نے جب جوائن کیا تھا QCs تو میرے بیٹے کے سوالات ہوتے تھے بہت اللہ تعالیٰ کے بارے میں. پھر میں نے سیکھا کہ دیکھیے اللہ رب العزت ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، حقوق میں بھی اور اختیارات میں بھی. اب سورج اگر مشرق سے نکلنا ہے تو کوئی اس کو مغرب سے نکال ہی نہیں سکتا. جتنے بھی فیصلے ہیں زندگی کے، موت کے، ہر طرح کے فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے. اب ہم نے جائزہ لینا ہے کیا کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے اپنے نفس کی بندگی کی اور کتنی بار ہم نے نعوذ باللہ شیطان کی اطاعت کی. تو اسی لیے جب ہم نے اپنا کورس بھی شروع کیا، سب سے پہلے ہم نے تعوذ سیکھا، سیفٹی فرسٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی توفیق دے. اب آپ آگے دیکھیں، نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ منصوبہ بنانا ہے. منصوبہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تعوذ اور اس کے بعد جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اسے کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے، اور جن سے بچنے کا کہا گیا ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ دعا کرنی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے بغیر نہ تو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پلان بھی بنانا ہے، پلان بھی بناتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں. جو پچھلے پلان بنائے ہیں، جتنے ہم نے اسباق میں بنائے، اس کے علاوہ کوئی خود سے بنائے ہیں تو ان پر عمل بھی کرنا ہے. صرف وہ آپ نے اپنی بک پر نہیں لکھنا تھا، صرف ورک بک میں نہیں لکھنا تھا، صرف اس کو آپ نے سن کے سمجھ کے ختم نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے کہ یہ پلان بنانا ہے. جیسے آج ہم نے سیکھا کہ اس طرح سے ہم نے نمازوں کے ساتھ کس ترتیب سے پڑھنی ہے یہ تینوں صورتیں، تو اس کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ جلدی ہی اس کی عادت ہو جائے گی. بہت سی بہنوں کو پہلے سے بھی عادت ہوگی، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے تو ضرور ہم اس کی عادت پکی بنا لیں گے. اب کل سے ہم نے کیا سمجھا؟ یعنی کہ تبلیغ کیجئے. ہم اپنے ہر کلاس میں تقریباً کہتے ہی ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ صرف اپنا سیکھنا کافی نہیں ہے، جو سیکھا ہے آگے بھی سکھانا ہے. یعنی کہ ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے. اللہ رب العزت تبلیغ کا حکم دیا، کیسے؟ قل کہہ کر، حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب اس میں ایک مشہور ترین جو واقعہ ہے وہ جو ایک بڑھیا آپ کے اوپر ہر روز کوڑا پھینکتی تھی، لیکن جس دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ دیکھنے گئے کہ وہ بڑھیا بیمار تھی، پھر اس کے گھر کا کام کیا. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ کوئی اگر ہمارے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے فقہ کے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں جب تھوڑی سی بات ہوتی تو لڑنے پر بھی اور یہ کہ بہت بحث وغیرہ ہو جاتی ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ اپنی بات کوئی کہنا چاہتے ہیں تو بہترین انداز سے، حکمت سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بات کو فرمایا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسوہ حسنہ پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. علموا ان اکتبوا. تو اب آپ کا ٹائم ہے، کوئی ایک سسٹر یا سارے مل کے اس کو پڑھ لیجیے. قل هو الله احد. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس کو ترتیل سے آرام سے پڑھے. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہو گیا؟ قل هو الله احد. ٹھیک ہو گیا. توحید کے پہلو چلیے جی فٹافٹ بتا دیں، میں گنتی ہوں. ذات، صفات، حقوق اور اختیارات. اچھا اب آپ نے نا اس کو یاد کرنے کے لیے ترتیب سے یاد کر لیں. ذات، صفات، حقوق، اختیارات. 3-4 دفعہ ریپیٹ کریں گے، یاد ہو جائے گا. ذات، صفات، حقوق، اختیارات. ذات، صفات، حقوق، اختیارات. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تمام کے تمام ہے. اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، کرتا ہوں. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نفس کی بات سنیں گے تو یہ نفس کی عبادت ہو جائے گی. اب اگلا جو ہماری آیہ مبارکہ میں لکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں الصمد کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. اور جو نام ہوتے ہیں نا جیسے اللہ، ناموں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ نام ہی ہے، کیونکہ اگر اس میں آپ دیکھیں ال نظر نہیں آ رہا، تنویر نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو فعل یا حرف نہیں کہہ دینا. نام ہوتے ہیں، ناموں کا ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ نام ہے. اللہ بے نیاز ہے. یہ ترجمہ ہم شروع سے پڑھتے آئے، سنتے آئے، آج ہم سمجھیں گے کہ وہ بے نیاز کیسے ہے.
अस्वमद बेनियाज कुरान मजीद में एक मरतबा यूज हुआ। बेनियाज का मतलब है कि हम सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। देखिए, अल्लाहु अस्वमद, सब अल्लाह के मोहताज। उसके बाद अगली बात है कि वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह समद बेनियाज है, यानी कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको ना नींद आती है, ना ऊंग, ना वो थकता है, और ना ही उसे किसी चीज की तलब होती है। तलब किसे होती है? इंसानों को, या जो बाकी अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात बनाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना सोने की जरूरत है, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत थकते हैं, ना फैमिली की जरूरत है, ना ही किसी किस्म के हेल्पर की जरूरत है। तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसी तरह अल्लाह की अजमत को जहन में रखते हुए इस आया मुबारका को पढ़िए, अल्लाहु स्वमद। हमने इलाहा में भी सीखा कि इलाहा कौन है, हमारा इलाह कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो क्या करते हैं, जिसकी हम परस्तिश और पूजा करते हैं, जो मोहब्बत से हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और जिसका हम हर हुक्म मानते हैं। वो कौन है? वो हमारा अल्लाह है, रब्बी है, अल्लाहु स्वमद है। हम ये दुआ भी कर सकते हैं कि ए अल्लाह, तू मेरी जरूरतों को पूरा फरमाता रहा है, आगे भी पूरा कर, और ए अल्लाह, तू मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बना, किसी का मोहताज न करना। ये बड़ी प्यारी दुआ है। दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ करें और साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें। अल्लिम। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा, हाँ जी, अस्वमद का मतलब बता दीजिए जल्दी से। बेनियाज। बेनियाज। ठीक हो गया जी। अब है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। अब देखें, लफ्ज एक जैसे हैं, यलिद यूलद, ठीक है। ये अब अपने जहन में आपने इसको अच्छी तरह बैठाना है। यलिद यूलद, जना, उसने जना, या फिर वो जना गया। अब ये जो लम है, लम, इसको हमने सीखा था। हमने कहाँ सीखा था लम को? हमने सीखा था डिड नॉट। कहाँ पर? जब हमने एक स्लाइड देखी थी, माँ का माना भी नहीं है, ला का माना भी नहीं है, इसी तरह लम का माना भी नहीं है, और लन का माना भी नहीं है। लम हमने सीखा था डिड नॉट, और लन हमने सीखा था विल नॉट। ठीक है, अब आपने इसको पक्का पक्का इसको मुकम्मल ऐसे याद कर ले, इसमें तब्दीली नहीं होनी। ये कुरान मजीद में ऐसे ही है, इसने ऐसे ही रहना है। लम का माना है डिड नॉट, यानी कि माजी में माना चला गया, कि अब इसमें लम यालिद, ना उसने किसी को जना, इसमें अब तब्दीली हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर जहां पर लन आएगा तो उसका माना होगा विल नॉट। लम ने इस बात को यकीनी बना दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को नहीं जना। ठीक हो गया। अब जैसे देखें, ये जो इसको आपने यलिद को याद रखना, इसके लिए ये जो हम उर्दू से मिलते जुलते अल्फाज से याद रखते हैं, इसमें वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मीलाद, ये सारी चीजों को अपने जहन में लाएं। यलिद का माना आपको याद हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब है वा लम यूलद, और ना ही वो जना गया। पहले बताया गया कि उसे किसी ने नहीं जना, ठीक है, उसने किसी को नहीं जना, यानी कि उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है। अब आगे बताया जा रहा है वलम यूलद, और ना ही उसके कोई माँ बाप है। ये थोड़ा सा इसमें फर्क जो है ना, इसको आपने याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे जैसे हमने किए थे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। ये याद है ना सबको, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। तो जो यलिद और यूलद, ये एक जैसे ही लफ्ज है। इनके इशारे हम अगले लेसन है क्विज के बाद की इंशाल्लाह उसमें सीखेंगे कि ये हम मुदारे में पढ़ते हैं इसको, यानी कि उसने जना और वो जना गया है, एक जैसी। लेकिन पैसिव वाइज में क्या होता है? पैसिव वाइज में हमें पता नहीं होता कि फाइल क्या है, कि कौन बात कर रहा है। ठीक है, अब यह है वो जना गया। ये जो पेश है, इससे आपने याद रख लेना है, वो जना गया। लम ने माना बनाया नहीं का, ना उसने किसी को जना और ना ही वो जना गया। यानी अब हमने क्या समझा? ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। अच्छा, अभी मैं आगे आपको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये जो खास बात है, ये हमें जहन में क्या आती, कौन सा ऐसा मजहब है जिसमें ये बात, ये जो विलादत वाली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ी जाती है? कौन ऐसा एक मानता है? ईसाइयत।
इस आयत को क्या कहते हैं कि हजरत ईसा حضرت जो عیسیٰ है علیہ السلام के बेटे हैं। यहाँ पर नफी कर दी गई, मुकम्मल नफी कर दी गई, किसके साथ? लम के साथ, कि अब इसमें किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन ही नहीं, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है। अब आप देखिए, जब इंसान थक जाता है तो क्या होता है? बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाए तो बच्चे उसके सहारा बनते हैं, इंसान मर जाए तो बच्चे उसका काम नाम जारी रखते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में देखिए कि अल्लाह इन सारी कमजोरियों से पाक है, वो थकता नहीं, वो बोर नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा से है। इसीलिए उसके ना कोई माँ है ना बाप है, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, इसीलिए उसको औलाद की जरूरत नहीं है। और इस बात को अब इस तरह से याद कर लीजिए सूरह मुबारका को कि ये सूरह मुबारका शिर्क की नफी कर रही है और हमारा जो ईमान है, जो हमारा पहला तौहीद का जो हमारा अकीदा है, वो इससे खालिस हो जाता है। ये हमने पूरी डिटेल पढ़ ली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, उसका कोई जैसे उसके साथ कोई मोहताज, हम सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, उसने उसे किसी ने जना नहीं है, माँ बाप नहीं है, औलाद नहीं है। एक आया मुबारका रहेगी, उसके बाद हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं कि ये जो गलत अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो ये गलत है। अब आप एक मरतबा पढ़ लीजिए, लम यलिद वलम यूलद। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा, लम यलिद, लम नहीं, यलिद वो नहीं बनाता, या उसने पैदा नहीं किया, या वो नहीं जनता, या उसने नहीं जना, उसने नहीं जना। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सूरह मुबारका की आखिरी आयत को देखते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर। ठीक है, और नहीं है लहू उसका हमसर, कुफु कहते हैं हमसर को, अहद। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले हमने अहद का क्या माना पढ़ा? एक। واحد अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कोई। अब मिला के क्या माना हो जाएगा? कोई एक। ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खास स्पेसिफिक यूज किया जाता है। वा, और अगर हमने टुकड़े करने हो, 3 टुकड़े, वा और लम नहीं यकुन है। ये कुन से आपको कुछ याद आ रहा है? कुन फयकुन पढ़ते हैं ना हम, ये उसी फैमिली में से है। ठीक है, यकुन उसका, उसके लिए हमने कहाँ पढ़ा है? लहू, लहू, लका। इसकी मिसाल क्या है? लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आप सबके लिए आपका दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ये हमने, ये जो लहू वाला टेबल है ना, इसको हमने याद करने के लिए एक छोटी सी मिसाल याद रख लेनी है। कुफुफ, कुफ कहते हैं हमसर या बराबरी करने वाले को। कुफुफ कौन होता है? हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, किसी को अंदाजा है कुफ किसे कहते हैं? जैसे ये जो शादियां वगैरह होती है ना, तो कुफुफ का कहते हैं ना ख्याल रखें, यानी कि लड़की का खानदान और लड़के का खानदान, इसका ख्याल रखा जाए कि ये बराबर बराबर हो। अहद कोई एक। ठीक हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद, एक सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई मनफी मानोगे नहीं कि कोई और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा हो ही नहीं सकता माबूद। ठीक हो गया, अब इस बात को याद रखें, अहद के 2 माना सीख लिए, एक और कोई, और कोई एक इसका माना। ठीक हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत ऐसे छाए कि कोई भी दूर दूर तक और नजर ना आए। किसमें? ना जात में, ना सिफात में, ना हुकूक में, ना इख्तियारात में। अब ये जो चीज है ना, जो मैं आपको चाह रही हूँ कि इसी तरतीब से याद रख लें, वो यही है। ये जो आपको इधर नजर आ रहे हैं 4 पॉइंट, इनको आपने इसी तरह से याद रख लेना है। ये देखिएगा, ये जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में अकेला है। इन चीजों को आपने याद कर लेना है ऐसे कि अब आपने ये भूलना नहीं है, कि आपको जब सूरह इखलास ज़हन में आए तो आपको पता हो कि ये जो चीजें हैं, इसको हमने इसी तरह से याद रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में वाहिद व यकता है।
اب ہم اپنا احتساب کچھ کرتے ہیں. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتی ہوں, کسی اور سے میں کوئی امید لگاتی ہوں, یا میں اللہ کے سوا کسی اور کو طاقتور سمجھتی ہوں؟ یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. تو اگر ایسا کچھ ہے تو صرف اور صرف ڈرنا بھی اللہ سے ہے, امید بھی اللہ سے, اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا. دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, یعنی میری حفاظت فرما اور میری ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن یہ کہ دعا کرنا ایک مستحب اور مسنون عمل ہے, اللہ رب العزت کو پسند ہے, تو دعاؤں میں کمی نہ کیا کریں, ضرور دعائیں کیا کریں. اب آپ دیکھیے کہ اس سورہ سے محبت سے کیوں اس کو بار بار پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے, پھر کوئی اور سورت پڑھ لیتے, یعنی کہ بلال جی, کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں نا نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا مجھے سورہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. میوٹ کیا کریں, جب آپ سے کہا تھا آپ آن کیا کریں, پھر تو ڈسٹرشن ہوتی ہے نا, تو وہ باقی لوگ تنگ ہوتے ہیں. اب یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے, حدیث ہے, یعنی کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اب یہاں پر جو سوچنے کی, یاد رکھنے کی بات وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا, نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہم نے اس سورت سے محبت پیدا کرنی ہے, پوری کوشش کرنی ہے. یہ محبت کس طرح کام آئے گی؟ اب نیچے کچھ مشورے دیے گئے, اب یہ دیکھتے کہ یہ مشورے کیا ہیں. اگر آپ کسی شخص سے پہلی بار ملیں تو تعارف شروع ہو, اور اگر اس کے رشتہ دار میں کوئی وزیر, مشہور کھلاڑی, بہت بڑے افسر یا تاجر وغیرہ ہو تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے ذکر ضرور کرتا ہے. آپ کرکٹر ہی لے لیجئے, کوئی اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہو تو وہ ضرور بتائے گا کہ اس فلاں کے ساتھ میری یہ رشتہ داری ہے, اور وہ خوشی اور محبت سے کہ یہ میرے چاچا ہے, یا یہ اس کا بھائی, یہ آفیسر ہے وغیرہ. تو یاد رکھیے, تو اللہ کے بارے میں, اللہ ہمارا خالق ہے, رازق ہے, رب ہے, اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہمیں مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, ہم جتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے, وہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ رب العزت کا بار بار ذکر کریں, اور وہ بھی اسی طرح جیسے کہ اس سورت میں سکھایا گیا. کہ اس سورہ مبارکہ میں, سورہ اخلاص میں, تو جس طرح ترتیب بتائی گئی سنت طریقے سے نمازوں کے بعد پڑھنے کی, اسے بھی آپ نے جاری رکھنا ہے. اور وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں, اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں, اس کے جیسے ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نام ہے 99. یہ آپ نے جو قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں پہلے ہی پیج پر 2 پیجز میں اللہ تعالیٰ کے 99 نیم, یہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے, باقی جو صفاتی نام ہے ان سارے ناموں کی آپ فضیلت, اہمیت دیکھیے, پڑھیے کہ ہر صفت میں اللہ رب العزت واحد و یکتا ہے, کوئی اس کے جیسا نہیں ہے, نہ تھا, نہ ہے, اور نہ ہی ہوگا. شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی سے بچنے پر غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ رب العزت نے پاک صاف سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے. اور اس بات پر تو بار بار اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا فرمایا, مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا, کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے اب یہ تھا کہ ایمان لائیں, پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں ہی نہ آتی. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. اب ہم دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اب دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی, گمراہی کے ڈھیر میں لڑتی رہتی, پریشان رہتی. اس لیے کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں توحید کی سورت کو پڑھتے وقت دل, شوق, محبت اور اللہ رب العزت کی عظمت سے بھرا رہے, اور اس ایک اللہ ایک ہے, اس پیغام کو پھیلانے کا بھی پلان بنائیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے. آپ کا ٹائم ہے, ایک مرتبہ اب محبت سے پڑھ لیجئے. تصور, احساس اور دعا جو ہم نے کی ان سب کو ذہن میں لائیے اور ایک دفعہ پڑھ لیجئے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. بالکل, الحمدللہ.
अच्छा जी, नमाज में सूरह इखलास पढ़ने की वजह क्या है? ये छोटी सी सूरत है, या इससे अकीदा खालिस हो जाएगा, आसान है, या 1/3 कुरान के बराबर है? 1/3 कुरान के एक बराबर है। तिहाई कुरान के बराबर। अच्छा, ये चारों भी हो सकते हैं। अहद के 2 माना बताएं। एक कोई एक कोई अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुफुफ का तर्जुमा हमसर हम संसर और बराबर इसको बराबरी करने वाला भी कहते हैं ना, बराबर। कि बराबरी करने वाला नहीं है। हम हाँ सर जी। आपका ठीक है वो, क्योंकि हमने अभी इसका हमसर पढ़ा है तो इतना ठीक है। वलम यकुन, चलिए जी अब मुझे बताएं टुकड़े 2 5 तीन। 3 तीन 3। तीन तीन टुकड़े हैं। ब्रिलियंट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक सहाबी को क्या कर दिया? कुरान का हाफिज बना दिया, या हर रकत में पढ़ने पर उभारा, या जन्नत में दाखिल कर दिया? जन्नत में दाखिल कर में दिया। दाखिल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये भी है कि हर रकत में पढ़ते भी थे ना वो, 7 सूरत भी मिलाते थे, इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, ये हर भी रकत तरकीब में। याद रखनी है कि अगर हम कुल हुवल्लाह से पहले वाली पढ़ रहे हैं तो पहले उस सूरत को पढ़ के फिर इसको तरतीब ठीक रखनी है, ठीक है? अगर हमने पहले पढ़ी है कुल हुवल्लाहु अहद तो फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक या कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लीजिए। चलिए जी, अब कर ले शुरू या थोड़ा सा रुके? आप बताइए। ग्रामर कर दो। चलिए जी, आप कोई 1 आधा मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर ले। कोई पानी वानी पीना है? सर्दी में पीते तो नहीं है वैसे, लेकिन पीना है तो पी लीजिए, ताकि हम इस तरह से जैसे ये स्माइल या मुस्कुराते हुए अब इंशाल्लाह हम अपने अफवाल की तरफ आएंगे। अच्छा जी, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवायद यानी कि ग्रामर में बी पार्ट में हम चूंकि अफ़आल सीखने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, अब फेले माजी या मादिन में हम क्या सीख रहे हैं? हम माजी के सीखे सीख रहे हैं। अभी हमने सिर्फ फेल माजी जिसके काम के करने का पता चला कि वो हो चुका, उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। आज हम उसी में पढ़ेंगे दौराबा, उसने मारा, समिया, उसने सुना, आलिमा, उसने जाना, आमिला, उसने अमल किया। अब हम देख लेते हैं ग्रामर टीपीआई के साथ कैसे करनी है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। जी सिस्टर फारिया। जी वो मैंने पूछा था कि ये वलम यकुन में 3 लफ्ज कैसे हैं? व लम यकुन, ठीक हो गया? व लम यकुन 3 टुकड़े, 3 अल्फाज हैं तो 3 टुकड़े होंगे। व एक अलग हर्फ है, लम एक अलग हर्फ है, और ये जो यकुन है इसके अफआल में से है। इसको हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखें हमारा थोड़ा सा काम भी ज्यादा हो रहा है, और ये जो हमारी वोकेबुलरी है ये भी बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह हमने जल्दी ही ये काना वाला टेबल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना QC2 जब हम स्टार्ट करेंगे हम शुरू के लेसन में सीख लेंगे। अल्फाज कलमे की कितनी अकसाम है? 3 अकसाम है, इसको भूलना नहीं है। इस्म फेल हर्फ 2 बातें हैं। आज मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे इस्म की 2 बातें क्या हैं। जल्दी से। या नाम, किसी का नाम और किसी की सिफ्त, सिर्फ, यानी कि अब जैसे किसी मेरा जगह नाम का नाम नौरीन या है, किसी नाम, मैं मुस्लिमा हूँ, ये सिफ्त हो गई, ठीक है? अब ये जो नाम और सिफ्त ये दोनों अस्मा है, ठीक है? फेल में हमने क्या 2 चीजें सीखी? जिससे काम किसी करने या होने का पता चले। और एक और भी है जिसमें जमाने का पता चले। यहाँ पे जमाने ये का। जो फतह और यामालून है ना, ये जो फतह है ये हमें बता रहा है उसने खोला, लेकिन ये जो यामालून है, यामालून ये बता रहा है उसने अमल, वो अमल करता है या करेगा। अब क्या पता चला कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो 2 चीजें इंशाल्लाह जब हम अपना फेल मुदारे करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर हमें 2 चीजें कौन सी सीखने को मिल रही हैं, जिसमें काम के करने या होने का पता चले, दूसरे जमाने का भी पता चले, उसे फेल कहते हैं। और तीसरी चीज हर्फ में हमने क्या चीज सीखी है? जो इसम और फेलों को मिलाता है। आपस में मिलाता है। जैसे किसने मिलाया? देखिए व लम यकुन, यकुन फेल था,
लम ने मिला दिया, वा और लम ने एक पूरी आया मुबारका को जोड़ दिया। इस्म या हर्फ, इसमें हमने सीखा था जैसे कि किताबुहु, किताबुहुम, यहाँ से हमने क्या सीखा, फ़अला, फ़अलू। अब इसी तरह से जो हमने आगे वाले ज़माइर सीखे थे ना, किताबु का, मिन का, हमने इसमें जब अफ़ाल में आए तो हमने क्या सीखा, फ़अलता, ठीक है, किताबी मेरी किताब, मिन्नी मुझसे। अब ये जो है फ़अलतू, इसको याद रखना है। बाकी उसी तरह से कुम की जगह तुम आ गया, इसी तरह से ना की जगह ना ही आ गया। जो शुरू वाले दो हैं उसमें हमने समझ लिया कि जैसे हुआ था, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, फाला का जवाब फाला से, फालू का जवाब फालू से। यहाँ पर ये हमारे डायलॉग शुरू होते हैं, का ये कुम ना, ठीक हो गया, सेम उसी तरह से ता तू तुम ना। ये इंग्लिश में भी बता दिया गया ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे यू ऑल होना चाहिए, ठीक है, यू आई यू ऑल एंड वी। फेल हमने क्या सीखा कि अरबी में अक्सर, सारे नहीं, ठीक है, अक्सर ज्यादातर फेल जो है 3 हरूफ से बनते हैं। ये हमने देखा कैसे, हम ये सारे के सारे टेबल जहां तक कर चुके हैं, फा ऐन लाम फा ता और हा नून स्वाद रा। आज हम करेंगे दौद रा बा, ठीक है, दौराबा का टेबल आज हम करेंगे इंशाल्लाह। फेल माजी जो हो गया, गुजर गया, जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। फेल मुदारे और फेल अमर हम इंशाअल्लाह अपने क्विज के बाद इसको स्टार्ट कर लेंगे इंशाअल्लाह। फेल माजी जो हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा करिए, कोई एक सिस्टर ये जो पूरा टेबल है इसको पढ़ ले। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतु आप सब ने किया, फ़अलता हम सब ने किया, फअलना, फअलना, फ़अलना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, टेबल आपका अच्छा प्यारा टेबल था। हमने इसके क्वेश्चन आंसर कैसे किए थे, हल फअला, नअम फ़अला, जी हल हाँ, फअलू, नअम फ़अलू, जी हाँ उन्होंने किया, ठीक हो गया, हल फअलता, नाम फ़अलतु, जी हाँ हल मैंने, फअलतुम, नअम फ़अलना, जी हाँ हम, फअलना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने एक और चीज सीखी थी कल के, जिसमें आपने देखा कि आखिरी हर्फ पर तनवीन है दो पेश वाली, वो फाइल यानी कि असली हालत है। अगर उसको हम दो जबर लगाएंगे तो वो फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। इस बात को अब हमेशा के लिए याद रख ले कि जब हमने दो जबर कर देनी है, पेश से हमने जबर ले आनी, तो इसका मतलब है कि उस पर काम किया जा रहा है। खैरुन होगा तो ये असली लफ्ज होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर हम दो जबर लगा देंगे, अच्छा ये जो अरबी रस्मुल खत है इसमें जब हम दो जबर लगाते हैं तो ये मोस्टली अलिफ आ जाया करता है, ठीक है। तो खैरन, जैसे हमने कहा हल फअला खैरन, नाम फअला खैरन, क्या उसने की कोई भलाई, जी हाँ उसने भलाई की। हल फअलू खैरन, क्या उन सबने भलाई की, बताइएगा मुझे। नअम जी हाँ, उन सब ने भलाई की या भलाई का काम किया, ठीक है। उर्दू की रवानी के लिए हम थोड़ी सी तब्दीलियां इसमें कर लेते हैं इस तरह से, फ़अलता खैरन, क्या आपने भलाई का काम किया, नअम फ़अलतु खैरन, हल फ़अलतुम खैरन, नअम फ़अलना खैरन। देखिए अल्फाज वही रहने हैं, सिर्फ ये ता का जवाब तू में चला जाना है, तुम का जवाब ना में चला जाना है। खैरन, यहाँ भी खैरन था, खैरन ने आंसर में भी खैरन ही रहना है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइएगा, मन, मन हमने सीखा कौन को कहते हैं, जो को भी कहते हैं, मन, मन फाला, चलिए जी, मन फाला बताइएगा मुझे। कौन कर रहा है, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किसने किया, जाअला, जाअलल्लाहु, जाआ, जाअला उसने बनाया। अब अल्लाहु के साथ आप जोड़ दें, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह।
खलक समावाती, खलक, खलक, उसने पैदा अल्लाह ने किया। पैदा किया आसमान। अब समावात में क्या है, जमा आ गई। अल्लाह ने पैदा किए, क्या पैदा किए, आसमान, बहुत बहुत से सी आसमान। बहुत से आसमान। आप इसको बहुत से के बगैर भी, जब आसमान, ज्यादा सारे आसमान है तो हम बता सकते हैं। अच्छा जी, हमने आज जो दो टेबल करने हैं, वो है दौराबा और सामिया, ये पैटर्न है, ठीक है। दौराबा, सामिया। अब इस सामिया से मिलते जुलते हम करेंगे आलिमा, आमिला। दौराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। अब आप देखें, दौरब हम उर्दू में यूज करते हैं ना, जरब कहते हैं, जरब लगाई। सामिया ये भी हम अक्सर समात वगैरह से सुनते हैं। आलिमा जानना, किसी चीज का इल्म रखना, अमल करना। ये तमाम के तमाम अल्फाज ऐसे हैं जिनसे हम कोई ज्यादा ये कि नावाकिफ नहीं है, इसलिए इनको याद करना भी आसान है और आसान चीजों से शुरू भी किया गया, कोर्स भी आसान है। इसीलिए ये जो आपने टेबल हैं, इनको पक्के पक्के याद करने, ताकि इस तरह के जो मजीद मिलते जुलते टेबल होंगे वो हम इन्हीं पैटर्न्स पर बनाते जाएंगे। दौरब मारने को कहते हैं, लेकिन कुरान मजीद में आप देखिएगा दौराबा मसलन, जब मसलन का लफ्ज दौराबा के साथ आ जाएगा तो माना बदल कर क्या हो जाएगा, उसने मिसाल बयान की। ठीक है, दर्ब का एक माना मारना, दौराबा मसलन उसने मिसाल बयान की। इसी तरह से इसके और माना भी इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। पूरा टेबल हम देख लेते हैं। दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौराब का आपने मारा, दौराब तू मैंने मारा, दौराब तुम आप सब ने मारा, दौराब ना हम सब ने मारा। कुछ थोड़ा थोड़ा सा नेट अब तंग कर रहा है, आवाज जहाँ पे आपको ना आए मुझे बताइएगा। कोई एक सिस्टर इसको कर ले, जरा रिवाइज कर ले, दौराबा कर ने ले। मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। सिस्टर जवेरिया ने भी हैंड रेज किया। सिस्टर आपने करना है टेबल को, जी। करें करें जी, बिल्कुल करें। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबत आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जरा, आपने दौराबत क्यों कहा? अनजाने में दरबता। कह दिया, अनजाने हाँ में कह जी। दिया। और मैं आपको बताऊं, आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। दौराबत हम सीखेंगे, ठीक है। जी। दौराबत एक, ये भी एक सीगा है। अच्छा। आपने अनजाने में एक नया लफ्ज खुद ब खुद सीख लिया। हाँ ये जी। कुरान का ये फहम, हाँ जी, ये फसाहत बलागत है कुरान मजीद की। जब हम इंशाल्लाह अपने मुअन्नस के सीगों पर आएंगे तो उसे हम इसी तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा। तरकीब यही है, दौराबा, दौराबू, दौरबता, दौरबतू, दौरबतुम, दौरबना। सिस्टर जवेरिया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे कि आपने जाने अनजाने में एक नया लफ्ज खुद ही सीख लिया। ठीक है क्या? उसके लिए हम कहेंगे दौराबत उस औरत ने मारा। अभी तक आपने अच्छा। सवाल ही नहीं किया, मुझे लगा था आप पूछेंगे कि हम इसमें मुअन्नस वाला क्यों नहीं यूज कर रहे। हाँ ठीक है? जी। आज आप मैं छोटा सा, बोलने लगी थी। अच्छा 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 अच्छा। आप बोलने लगी थी और सिस्टर ने पहले ही बोल दिया। ठीक हो गया हाँ जी। जी। ठीक है, वो गलती से। इसी का को हम जज्म लगा देंगे, वो भी इंशाल्लाह हम अभी नहीं इसको हम छेड़ते, क्योंकि हमने ये क्विज के बाद सीखना है। ठीक है, अभी हमने ये 6 पे ही रहना है। ठीक है, द्वाराबा, द्वाराबू, द्वारबता, द्वारबतू, द्वारबतुम, द्वारबना। ठीक हो क्या? अब ये जो द्वाराबा है ना, द्वाराबा जैसा हमने एक ही, बस ये एक ही सीखना है। ये पूरा एक बाब है, इसको हम कहेंगे बाब दौद। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इनको मजीद सीखेंगे कि ये कुरानी मजीद के छोटे छोटे अल्फाज से कितने ज्यादा माना निकलते हैं, कितनी कितनी इनकी शरह हो जाती है, तफसीर हो जाती है, और बहुत सारी चीजें छोटे छोटे अल्फाज में सिमटी हुई है। सुभान अल्लाह। माँ हमने सीखा था नफी के लिए, माजी माँ, इसका आप याद रख लें कि माजी के लफ्ज में भी माँ है, और अगर नफी करनी है तो हमने माँ के साथ जवाब देना है, ला के साथ नहीं जवाब देना है। ठीक है, हौल द्वारा क्या उसने मारा, मारना अच्छी बात नहीं है तो हम क्या कहेंगे, माँ द्वाराबा, उसने नहीं मारा। हल द्वाराबू, बताएं, हल द्वाराबू, क्या उन सबने मारा? ये सामने लिखा हुआ है, आसान है, अनम्यूट करना है खुद को और जल्दी से बता देना है।
माँ दौराबू उन सब ने नहीं मारा। अच्छा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप आंसर। बड़ी परेशानी हो रही है बार बार। चलिए जी, दोबारा से शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम ले जाते हैं इसको आगे ताकि क्लास हम कंप्लीट कर लें, रह ना जाए कुछ भी। ये सारा जो भी है ना, हम इसको इंशाल्लाह ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है। जितनी एक्सरसाइज है हम सीख लेते हैं। अगला टेबल, अगला टेबल हमारा क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा से सामिया का टेबल। सामिया इसलिए है कि हमने याद रखना है कोई फ्रेज, तो याद रखने के लिए आसान है। सामिया उसने सुना, सामी अल्लाहु अल्लाह ने सुन ली, इसको याद रख लीजिए। इस तरह से हम इसका पूरा टेबल देखते हैं। सामिया, सामिउ, सामिअता, सामिअतु, सामिअतुम, सामिअना। सामिया उसने सुना, सामिउन सबने सुना, सामिअता आपने सुना, सामिअतु मैंने सुना, सामिअतुम आप सबने सुना, सामिअना हम सबने सुना। ठीक हो गया जी। हल सामिआ, नअम सामिआ, क्या उसने सुना? नअम सामिआ, जी हाँ उसने सुना। हल सामिउ, नअम सामिउ, जी हाँ उन सब ने सुना। अब अगले जवाब आप दीजिएगा। हल समिअता, नअम समिअ, नाम समिअतु, हल समिअतुम, नाम समिअना, नअम समिअना। समिअना। अब आप देखिए, जो मजे की बात ये है कि देखें, हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से, उसी पैटर्न पर जा रहे हैं। सामिया का जवाब सामिया से, सामियों का जवाब सामियों से। अंता का जवाब हमने किया था, अंता का जवाब अना से। इसी तरह से हमने ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से। तो वाहिद का जो हमने इशारा हाजिर का किया, उसके लिए मुतकल्लिम से जवाब दिया। समेता, समेतु, समेतुम, समेअना। ठीक हो गया, इस बात को भूलना नहीं है, इसी तरह से हमने याद रखना है। अच्छा जी, अल कुरआनु से हमने जबर लगाई। यहाँ हमने सिंगल जबर क्यों लगाई? क्यों हमने कहा था कि अगर अल लगाएंगे तो तनवीन गिर जाएगी, इसलिए हम जी। इसको कुरआनन नहीं कर रहे, अल कुरआना कर रहे। ठीक है, अगर अल जब नहीं अल लगाएंगे लगेगा तो तो कुरआनन हो जाएगा। तनवीन गिर जाएगी। तनवीन गिर गई है, अब हमने अल कुरआना को सामिया के टेबल के साथ जोड़ना है। कैसे? हल समी अल कुरआना, क्या उसने कुरआन सुना? नअम समी अल नाम कुरआना, उसने कुरआन सुना। और को का तर्जुमा ऐसे आप ला सकते हैं, क्या उसने कुरआन को सुना? क्या उसने कुरआन को सुना? हल समी अल कुरआन, नाम समिअ समिअ कुरआन, अच्छा जी हाँ। अब ये जो सिस्टर ने कहा है ना समी अल कुरआन, ऐसे लिख, ठीक है। मिला मिला के पढ़ना, ये कुरान पाक की खूबसूरती है कि मिला मिला के पढ़ते हैं। लेकिन अब अभी जैसे हम अभी सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो हम इसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। अल समिया अल कुरआन, नाम समिया अल कुरआन, ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन मिला के पढ़ने में खूबसूरती आ जाती है ना। अल समिउल कुरआन, नाम समिउल कुरआन। इसी तरह से हल समिअतल कुरआन, हल समिअतुल कुरआन, नाम समिअतुल कुरआन। हल समिअतुमुल कुरआन, नाम समिअ नाम समिअतुल, नन, समिअनल कुरआन। ठीक हो गया जी। समिअल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन सुन लिया, लिया। समिअना, हम सबने सुन लिया। हम सब हमने ने सुन लिया। सुन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हल समिअतल, अच्छा ये क्या है? हल समिअतल कुरआन, नाम समिअतुल कुरआन, अल्हम्दुलिल्लाह। हल समिअतुमुल आज़ाना, क्या आप सबने आज़ान सुनी? नाम समिअना कुरआन, अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाना, अब कहा जैसे बिल्कुल सामिया का टेबल किया था ना, अब आपने फतहा या द्वाराबा या मौसरा की तरह नहीं करना। आपके होमवर्क में है, एक दफा रिपीट कर लेते हैं। बिल्कुल सामिया के टेबल की तरह करना है। क्यों? क्योंकि सीन मीम, मीम के नीचे आपने जेर पड़ी है समीआ। ठीक हो गया। अब क्या है? अलीमा, ये जो जेर आलिमा। है ये सामिया के टेबल को बाकी तीन टेबल से अलग कर देती है। अब आपने सामिया की तरह करना है।
अलिमा उसने जाना, आलिमो उन सब ने जाना, अलिम था आप ने जाना, आलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। ठीक हो गया। अब है कद। कद का हमने मतलब पढ़ा था कद कामती सलाम में, कद तहकीक आलिमा, तहकीक जान आलिमा उसने जाना। ठीक हो गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए, अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क में आपका दूसरा टेबल सेम टू सेम आपने सामिया की तरह, आलिमा की तरह बनाना। सामिया पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ कि सामिया जो है ना ये आपका रेफरेंस टेबल हो जाएगा। ये जो सीन बाब है, सामिया बाब है, अब जितने भी इसके जैसे आपने एक समझ ले सांचा है, अब जितने आपने इस सांचे में केक बनाने वो सारे सामिया की तरह बनेंगे। ठीक है, आप अपने केक में चाहे स्ट्रॉबेरी डाल लें, चॉकलेट डाल लें, लेकिन जो उसकी शक्ल जो बनेगी ना आलिमा की, आमिला की, वो बिल्कुल सामिया की तरह बनेगी। ठीक है, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिल था आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। अब आइन मीम लाम, इसको आइन लाम और मीम इसको मिक्स भी नहीं करना, ये टेबल थोड़े से ऐसे गुंजल से बढ़ जाते हैं। तो आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। ठीक है, उर्दू जैसे मिलते जुलते अल्फाज है, इसको अमल नहीं कहना। ठीक है, अमल हम उर्दू में कहते हैं, आमिला। ठीक है, इस बात को याद रखना है। वा आमिला। अच्छा, अमल वो करना, काम करना। और वो अमल करता है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, करता है नहीं, करता है नहीं, कर हाँ आज किया उसने अमल, उसने काम किया। काम किया, अमल किया, काम किया, दोनों तरह से इसके तर्जुमे ठीक है। जी। अच्छा जी, अमिल ना, अमिल ना इसका वाहिद बताइए। आ, एक उंगली से इशारा करें, अपनी तरफ इशारा करें, इसमें से आपको निकल आएगा, समझ में आ जाएगा। अमिल तू अमिल तो अमिल तू जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे पास थी, आपको प्राइज बनता था देना। हल आमिला, क्या उसने अमल किया? नाम आमिला आमिलू। है। फाला का जवाब फाला से, आमिला का जवाब आमिला से, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये आसान चीजें हैं। नुक्ता तालीम और 7:01 हो गया, जो थोड़ी सी हमें डिस्टॉर्शन वगैरह हुई उसके लिए माजरत। नुक्ता तालीम बता रहा है कि हमें छुट्टी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने जो चौथा होमवर्क जो हम होमवर्क करते हैं ना, जो जितने 7 होमवर्क उसमें से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? कैसे स्टूडेंट बनना है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूडेंट थे, आपने सीखा सिखाया, हमने भी क्या करना है? सीखना भी है और सिखाना भी है। हमने टीचर भी बनना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इल्म सीखने के फजाइल क्या हैं? अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं। इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है, तो सोचिए कि ये जो हम सीखने सिखाने का अमल करते हैं, फरिश्ते अपने पर बिछा लेते हैं। ये जो जितनी भी इल्म की जितनी भी क्लासेस हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बड़ी ही मकबूल और मबरूक है। इस सिलसिले को रोकना नहीं है, सीखना भी है और इंशाल्लाह सिखाना भी है। तो आपने क्या करना है, आप जो ये हम साथ होमवर्क करते हैं उसको जरूर आप देखिए। अब आपने इस बात को याद रखना है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक काम हम अभी कर रहे हैं सीखने का, पूरी हदीस पर अमल करना है, सिखाना है। तो नियत करनी है कि इंशाल्लाह हमने भी सिखाना है। किसी और को अगर नहीं सिखाते, तो जैसे हम सब फीमेल्स हैं, हम अपनी औलाद को सिखा सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी जितने भी होमवर्क है वो जरूर देखा करें, किया करें, दुआएं किया करें, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, क्योंकि दुआएं जरूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर हमने 131 अल्फाज ऐसे सीखे जो 30,797 मरतबा कुरान मजीद में मौजूद है। और कुरान मजीद जैसा पहले दिन उतरा था, कयामत तक वैसे ही रहेगा।
कोई तब्दीली उसमें मुमकिन ही नहीं। तो जो हम सीख रहे हैं इंशाल्लाह ये हमारे लिए दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी। और यहाँ पर हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हुआ, हमारा मिड क्विज से पहले पहले का कोर्स भी कंप्लीट हुआ। एक बार मिलकर कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।